हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाल जेई। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नया कोचिंग सेंटर खोलने के लिए कैसे लोन ले सकते हैं। तो देखो, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो काफी लोगों का है कि सर ये बताइए कि अगर हमको एक नया कोचिंग सेंटर खोलना है तो किस तरीके से लोन मिल जाएगा। तो चलो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि अगर तुम कोचिंग सेंटर खोलने के लिए लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यार तुमको लोन बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए कुछ जुगाड़ू तरीका है, उसके थ्रू तुम क्या है लोन ले सकते हो। तो भाई क्या जुगाड़ू तरीका है, उसको समझने के लिए वीडियो पूरा देखते रहो। तो देखो, पहले तुम अच्छे से क्लियर समझ लो कि अगर तुम किसी भी बैंक वगैरह में जाते हो और उनको बताते हो कि भैया हमको लोन चाहिए, एक कोचिंग सेंटर खोलना है, तो वो कह देंगे लोन हम नहीं देंगे। क्योंकि वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये कोचिंग सेंटर का जो बिजनेस होता है वो बिजनेस क्या है, तुम्हारा लॉस मेकिंग बिजनेस है। क्यों लॉस मेकिंग है? क्योंकि ज्यादातर कोचिंग सेंटर क्या है, फेल होते हैं। तो मान के चलो कि भाई 100 टीचर हैं जो एक जगह कोचिंग खोल रहे हैं, उनमें से सिर्फ एक टीचर होगा जो लाइफ टाइम काम करेगा, बाकी टीचर क्या है किसी ना किसी अदर जॉब पर क्या स्विच हो जाएंगे। और इसी वजह से क्या है, कोई भी बैंक आपको क्या है कोचिंग सेंटर खोलने के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करता है। अब बात आती है कि भाई हमको अगर जुगाड़ू तरीके से लेना, तो भाई क्या जुगाड़ू तरीका है। तो देखो, उसके लिए तरीका देखो क्या है, उसके लिए तरीका है तुम्हारा होम लोन का। अब देखो, तुमको जैसे सपोज करो तुमको कोई एक जगह लेनी है। जैसे तुमको क्या करना है, कोई जगह लेना है फॉर एग्जांपल। तो तुमको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे फादर हैं या तुम्हारी मदर हैं, उनके पास मान लो कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर होगा पैसे का। अब वो घर लेना चाहते हैं। अब वो घर लेना चाहते हैं तो क्या कर लो, घर के लिए तुम क्या करवा लो, होम लोन करवा लो। अब उस घर के लिए तुमने होम लोन करवाया ना, अब तुम क्या करोगे, घर को बनवाओगे ना। अब तुम्हारा काम क्या होगा, घर का कंस्ट्रक्शन करवाना, कि भाई तुम घर को बनवाओगे और अच्छे सा रहने लायक उसको क्या है बनाओगे। तुम यही तो करोगे कि भाई घर को बनवा के रहने लायक उसको बनाओगे। अब तुम क्या करो, जब घर तुम्हारा बन जाए तो उसी में तुम क्या है अपनी कोचिंग सेंटर डाल दो। तो इसी घर में तुमको क्या करना है, इसी अपने घर को क्या है तुम कोचिंग सेंटर में कन्वर्ट कर लो। तो अगर तुम ऐसा करोगे तब तो तुम क्या है अपना कोचिंग सेंटर उसी घर में खोल पाओगे। और अगर तुम डायरेक्टली कहोगे भैया हमको जो है कोचिंग खोलने के लिए लोन चाहिए, तो आपको सामने से मना कर दिया जाएगा और इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एक ये तरीका है जहां आप क्या कर सकते हो, होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और होम लोन के अप्लाई के लिए करने के बाद आप अपना घर वगैरह बना लें और उसी में क्या है अपना जो कोचिंग सेंटर है उसी घर में डाल दें। अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं। तो देखो, एक चीज ये अच्छे से समझ लो, तुम्हारा जो 3 साल का ITR होता है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है 3 साल का, वो तुमको चाहिए होता है। अगर तुम्हारे पास 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो फिर तुमको क्या है लोन वगैरह मान के चलो भैया नहीं मिल रहा है। या फिर तुम क्या होने चाहिए, सैलरीड पर्सन चाहिए। लेकिन तुमको पता है कि भाई जब तुम कोचिंग खोलने बैठे हो तो तुम क्या है सैलरीड पर्सन तो होगे नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि जो सैलरी पर्सन है वो तुम्हारे या तो फादर हो या मदर हो सकते हैं वो, या तुम्हारी सिस्टर वगैरह जैसे कोई जॉब करती है तो वो भी हो सकती है, तो उनके नाम पे लोन हो जाएगा। तो ये काम तुम क्या है कर सकते हो। अब जब वो घर बना ले तो उसी घर को क्या कर देते हैं लोग, किराए पर उठा देते हैं। तो भाई रेंट पर कोचिंग के लिए उठा दिया जाए तुमको। एक तरीका ये है जहां से आप क्या है अपने घर में कोचिंग खोल सकते हो। और जो लोन वाली बात थी, वो लोन तुम जो है कोचिंग सेंटर के लिए ना लेकर अपने घर के लिए लोन लेके अपने कोचिंग सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक ये तरीका है जिस तरीके को यूज कर कर लोग अपने घर को बनाने के लोन ले लेते हैं और उसी में कोचिंग सेंटर डाल देते हैं और उसको रन करते रहते हैं। बस ध्यान देने की एक ही बात है कि जिस जगह आप जो है घर ले रहे हैं, जिस जगह आप अपना घर ले रहे हैं, जहां भी आप अपना घर ले रहे हैं, तो वो ये देखना कि क्या वो जगह
कोचिंग के लिए सुटेबल है कि नहीं, क्या वो प्लेस कोचिंग के लिए सुटेबल है या नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जरूर देखना है आपको कि क्या वो प्लेस हमारी कोचिंग खोलने के लिए सुटेबल है कि नहीं। अगर मान लो तुमने एक ऐसी जगह घर ले लिया जहाँ कोचिंग के लिए वो प्लेस सुटेबल ही नहीं है, तो फिर यार तुम्हारा लोन लेना क्या है, कोचिंग के पर्पज से बेकार हो जाएगा। तो इसलिए वो चीज़ ध्यान रखें कि जो सुटेबिलिटी है वो चेक करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को आपको क्या है, ज़रूर और ज़रूर चेक करना है। तो ओवरऑल सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और कोचिंग इंडस्ट्री के और वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। इस प्लेलिस्ट में आपको कोचिंग इंडस्ट्री के सारे वीडियो मिल जाएंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।